चालू हो गई ना? ठीक। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। तो वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही थी इसलिए हमने उसको स्टॉप कर दिया था। अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को 1-2 बार 3 बार 4 बार देखना ज़रूर आ जाएगा। मैं इसे रफ़ कर रहा हूँ। क्वेश्चंस आप लोगों ने लिख लिया है, नहीं लिख लिया है तो लिख लो, ठीक है। मैं रफ़ नहीं कर रहा हूँ लेकिन लिख लो आप। और अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 2-3 चीज़ें जरा क्वेश्चन में ध्यान समझो। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, वेजेस इन काइंड दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। सर इसका क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है, बता दो क्यों। फिर है ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेम एम्प्लॉयज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मैंने बताया हुआ है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। नेशनल, डोमेस्टिक नहीं। जब डोमेस्टिक से नेशनल करना होता है तो ये इस्तेमाल होता है, या फिर नेशनल से डोमेस्टिक करना होता है तो भी इस्तेमाल होता है। और नीचे दिया है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स जरा ध्यान समझना, क्या लिखा है? नेट एक्सपोर्ट्स। अब ध्यान से समझोगे तो लगभग ये वाली चीज़ हमें किसी काम की नहीं लग रही है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो कंपोनेंट है वो किसके हैं? इनकम मेथड के हैं। इसका मतलब क्या है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें मिक्स कंपोनेंट दिए होंगे, यानी इसमें वैल्यू एडेड वाले भी 1-2 कंपोनेंट डाल सकता है, एक्सपेंडिचर वाले भी डाल सकता है। ये ना एक्सपेंडिचर का है, ये जो कंपोनेंट दिया है, आइटम दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक्सपेंडिचर मेथड का है। लेकिन भाई ये तो एक ही है और एक ही से नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं हो सकता। ज़्यादातर कंपोनेंट किसके हैं? इनकम मेथड के हैं। तो जब ज़्यादातर कंपोनेंट इनकम मेथड के हैं तो हमें इनकम मेथड इस्तेमाल करना है। ऐसे ही जब क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं कौन सा मेथड इसमें लगा सकता हूँ। भगवान न करे ज़्यादा हार्ड आ जाए, लेकिन जनरली आपको आइडेंटिफाई करना होगा। उसमें 2-4 आइटम फालतू दिए ही होंगे जो आपके किसी काम के नहीं होंगे। तो आपको पता करना पड़ेगा एग्जैक्टली कि वैल्यू एडेड लगने वाला है मेथड, इनकम मेथड लगने वाला या एक्सपेंडिचर लगने वाला है। और क्योंकि हमने इनकम मेथड देख लिया तो हमें पता चल गया कि भाई इसमें ज़्यादातर जो आइटम है किसका है, वो इनकम मेथड का है। तो इनकम मेथड का तो चलो लगा लेते हैं। तो इनकम मेथड कैसे है? फॉर्मूला क्या है? NDPFC, यही था फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या था टोटल पूरा? P + R + I + M + E, यही ना। P मतलब प्रॉफिट दिया है क्या? नहीं दिया है। R मतलब रेंट, नहीं दिया है। I इंटरेस्ट, नहीं दिया है। लेकिन एक चीज़ दी हुई है, क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। और मैंने कहा था इन तीनों का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? 5000। चलो ठीक है। आगे दिया M। चलो M तो इजीली दिया हुआ है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेम एम्प्लॉयड कितना है? 16100। सही ना, ये वाला। उसके बाद क्या है? प्लस E क्या था? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो सर वेजेस लिखना है कि नहीं लिखना है? नहीं लिखना है। मैंने बताया कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में 4 चीज़ें आती हैं। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, उसके बाद था एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज, और चौथा था पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो वेजेस एंड सैलरी इसमें इंक्लूडेड है पहले से, तो ये वेजेस नहीं लेंगे अलग से जो 200 लिखा हुआ है वो पहले से इसमें है। तो सीधा ये लिखेंगे, क्या है? 13300। फॉर्मूला कंप्लीट, पक्का? चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? पूरा ही जोड़ लेते हैं एक साथ। 0 2 0 तो सभी में, फिर 3 1 4 4 हो गया, फिर 3 और 6 9 9 5 14, ऐसे लगा 1, फिर 1 2 3। देख लो इतना ही आ रहा है क्या? ये हो गया NDPFC। वापस से देख लेते हैं इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 16 में 5 मिलाया तो 21 हो गया, 21 में 10 मिलाया 31 हो गया, 31 में 2 मिलाया तो ओह गलत कैलकुलेट कर लिया क्या? 5000 16 16 5 21 21 और 13 21 और 13 कितना होता है?
34, हाँ 34,300, 34,400, बराबर है। तो NDP रुपीज़, तो सर यही निकालना था क्या? नहीं, अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर लिखा है नेशनल इनकम निकालना है, डोमेस्टिक इनकम नहीं। एन लिखा है, इसका मतलब ये नेशनल नहीं है। एन लिखा है मतलब इसका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, लेकिन है तो डी, इसको एन करना है हमें, क्योंकि वहाँ लिखा है नेशनल इनकम, डोमेस्टिक नहीं लिखा है। प्लीज़ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनल इनकम लिखा है। अब ये नहीं लिखा है कि मार्केट कॉस्ट पे क्या फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट ही पकड़ के चलेंगे, जानबूझ के मार्केट प्राइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेंशन किया होता तो हम देखते हैं। कहने का मतलब क्या है, निकालना क्या हमें, तो निकालना है एन रिकॉर्डिंग चल रही है 2 मिनट, NPFC निकालनी है हमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी नेशनल इनकम, क्योंकि यहाँ पे नेशनल इनकम पूछा है तो डी से सीधा एन करना है, बस इतनी सी बात है। ना एन से जी करना है, कुछ भी नहीं, ना एफसी से एमपी करना है, कुछ भी नहीं, सीधा हमको सिर्फ डी से एन करना है। हमारे पास क्या है, NDPFC है, तो ध्यान से देखो, एन का तो एन ही है, पी का पी है, एफसी का एफसी है, खाली डी से क्या करना है, एन। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद होगा पहला मैंने जब बेसिक्स बताया था कि कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन, NFIA और मार्केट प्राइस ये करने के लिए क्या था वो, NIT, राइट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मैंने उसमें समझाया था कि डोमेस्टिक से जब नेशनल करना हो तो घरेलू इनकम को जोड़ लेंगे बाहर के इनकम से, तो बन जाएगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, घर का इनकम प्लस जो हमने बाहर से कमाया, दोनों को मिला देंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगा। तो हमारे पास घर का इनकम तो है ही ना, NDP क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घर का इनकम है हमारे पास, डोमेस्टिक इनकम है, प्लस बाहर का इनकम जोड़ देंगे NFIA। चलो जोड़ देते हैं। तो सर NFIA है क्या, हाँ है ना, ये क्या है ना, तो जोड़ दो। फिर कितना है, 34,400 प्लस 300, कितना हो गया फिर, ₹34,700। क्या है, NNPFC आ गया, नेशनल इनकम 34,700, बस हो गया। बोलोगे सर फिर बाकी सब क्यों दिया था, क्या करना था, नहीं तो वो एक्स्ट्रा वो होता है, उसके लिए कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दी होगी जो आपके काम की नहीं होगी, तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं करना। आपको जो पूछा है आपको वही कंपोनेंट ढूंढने हैं, पहले तो पता करना है कौन सा मेथड लगेगा, जो मेथड लगेगा उसको चूज़ करना है, मेथड में जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से चीज़ें देखनी है। तो आपको याद होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सरप्लस, भाई रेंट वेजेस ये सब नहीं दिया तो आप सोचोगे कि नहीं है, नहीं ना, है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस है, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब P प्लस R प्लस I, राइट। M अलग से दिया ही था, E भी दिया था हमें, तो हमने NDPFC निकाल लिया। अब क्योंकि वहाँ नेशनल इनकम पूछा था, NDP क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक से नेशनल करना था, डोमेस्टिक से नेशनल करने में क्या करना पड़ता है, बाहर का इनकम हमें ऐड करना पड़ता है। बाहर का इनकम क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। चलो आई होप आपने इसको कर लिया होगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी हम किससे रिलेटेड करेंगे, इनकम मेथड से, ठीक है। चलो थैंक यू।